हेलो गाइज, मैं हूं सर्वेश और आप देख रहे हैं न्यूज़ टिप। दोस्तों, आज के इस वीडियो में बात करेंगे। यूआईडीएआई की तरफ से डिसीजन लिया गया है कि ऐसे तमाम सारे आधार कार्ड जो सन 2014-15 के पहले बनाए गए थे, यानी ऐसे तमाम सारे आधार कार्ड जिसमें डॉक्यूमेंट नहीं लगाए गए थे, बिना डॉक्यूमेंट की बना दिए गए थे, उन सभी आधार कार्ड में अब डॉक्यूमेंट अपडेट कराना मैंडेटरी हो गया है। और यहाँ पे एक पेपर का कटिंग मैं आपको दिखा रहा हूं। इसमें सीधा सीधा बताया गया है, आधार अपडेट नहीं किया तो मार्च 2023 के बाद हो जाएगा निष्क्रिय। यानी साफ आपको बताया जा रहा है, आपको 3 महीने का मौका दिया जा रहा है। अगर इन 3 महीनों में जनवरी, फरवरी और मार्च, इन 3 माह के अंदर अगर आपने आधार कार्ड अपडेट नहीं कराया, यानी कि अपडेट कराने का मतलब अपने आधार कार्ड में अगर आपने डॉक्यूमेंट नहीं लगाया तो आपका आधार निष्क्रिय कर दिया जाएगा। आप किसी भी सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं ले पाएंगे। जैसे उदाहरण के लिए मान लेते हैं, आपके पास जो भी किसान मानधन योजना से पैसा आ रहा है, या कहीं से आप स्टूडेंट हैं, छात्रवृत्ति आ रहा है, या किसी भी प्रकार का जो आपको सरकारी योजनाओं का लाभ आप ले रहे हैं, चाहे राशन ही क्यों ना आप ले रहे हो राशन की दुकान से अपने गांव में, तो ये सब कुछ मिलना आपको बंद हो जाएगा। आप इसे नहीं ले पाएंगे क्योंकि आपका आधार कार्ड निष्क्रिय हो जाएगा। और जहां पे भी आप फिंगर लगाएंगे, आपका फिंगर काम नहीं करेगा और उस केस में आप इन सभी सरकारी योजनाओं से वंचित हो जाएंगे। तो आप अपने आधार कार्ड को निष्क्रिय होने से पहले ही जाकर के डॉक्यूमेंट अपडेट करवा दीजिए। डॉक्यूमेंट अपडेट कराने का गवर्नमेंट का, यानी कि सरकार का एक ही उद्देश्य है, डाटा एक्यूरेसी को मेंटेन करना। यानी कि जो भारतवर्ष में जितने भी लोग रह रहे हैं, जो भी भारतवर्ष के निवासी हैं, उन सभी लोगों को एक प्रमाण देना है आधार कार्ड के लिए कि यह मेरा आधार कार्ड है और मैं कौन हूं। यानी आधार कार्ड के अलावा एक और सरकारी दस्तावेज आपको किसी आधार सेवा केंद्र पर जाकर के अपडेट करवाना है। यह काम आप स्वयं भी ऑनलाइन प्रक्रिया से कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको इसमें कोई असुविधा होती है तो इसके लिए बहुत सारे आधार सेवा केंद्र खोले गए हैं। सीएससी के द्वारा ही देश भर में बहुत सारे आधार अपडेट सेंटर चल रहे हैं। उन पर आप जाइए और कुछ सेवा शुल्क जो निर्धारित है दे करके आप अपने आधार कार्ड में अपना डॉक्यूमेंट अपडेट करवा सकते हैं। इसके लिए आपको पीओआई और पीओए 2 डॉक्यूमेंट आपको अपडेट कराना पड़ेगा, यानी कि प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी एंड प्रूफ ऑफ एड्रेस। इसका मतलब है कि आपको 2 दस्तावेज प्रस्तुत करने होंगे। अगर आपके पास एक ही दस्तावेज है और वह दोनों के रूप में काम कर सकता है, जैसे कि आपके पास वोटर आईडी है, वोटर आईडी में आपका नाम भी क्लियर हो जाता है और आपका पता भी क्लियर हो जाता है, उसे वेरीफाई किया जा सकता है। तो आपके पास वोटर आईडी कार्ड है तो किसी आधार सेवा केंद्र पे जाइए, अपना वोटर आईडी ही पीओआई और पीओए दोनों में उसे आप अटैच करवा दीजिए, तो आपका आधार निष्क्रिय नहीं होगा और यह हमेशा काम करता रहेगा। मेन रीजन है कि जो आधार कार्ड पहले बनाए गए थे सन 2015 के पहले, उसमें डॉक्यूमेंट नहीं लगाया गया था। आपको भी याद होगा, अगर आपने अपना आधार कार्ड सन 2015 या 14 के पहले बनवाया होगा तो किसी आधार सेंटर पर आप गए होंगे, आपके फिंगर लगाए गए होंगे, आपके आंखों में एक मशीन लगाई गई होगी और उसके बाद आपका आधार बनकर के आ गया होगा। आपसे कोई कागज नहीं मांगा गया होगा, आपसे आपका नाम, पता और आपका जन्म तिथि इत्यादि पूछ लिया गया होगा, बड़े आसानी से आपका आधार कार्ड बन गया होगा। तो ऐसे तमाम सारे आधार कार्ड को संदेह के नजरिए से देखा जा सकता है, या यूं कहें कि उस आधार का कोई सरकार के पास बेस नहीं है कि किस आधार पे वह आधार बनाया गया। इस वजह से एक बेस चाहिए गवर्नमेंट को, एक डाटा चाहिए गवर्नमेंट को कि आप हैं कौन, आपका आधार ही मेन कागज है या उसके अलावा भी आपके पास कोई और प्रमाण है। अगर आपके पास और कोई प्रमाण है तो आप देकर के अपने आधार कार्ड को एक्टिवेट कर सकते हैं हमेशा के लिए। अन्यथा सन 2023 जो आने वाला नया वर्ष है, इसमें मार्च तक आपका आधार कार्ड बंद हो जाएगा और इसके बाद आप किसी भी प्रकार की सरकारी सेवाओं का लाभ नहीं ले पाएंगे। तो जब बंद हो जाएगा तब तमाम सारे आधार सेंटर पर या तमाम सारे जगहों पर बहुत ज्यादा भीड़ भी होने लगेगा, क्योंकि लोगों को सरकारी सुविधाओं का लाभ मिलना बंद हो जाएगा। तब जाएंगे आप तो बहुत ज्यादा भीड़ का सामना आपको करना पड़ेगा और उसके बाद भी एक्टिवेट होने में दोबारा से आपको बहुत ज्यादा समस्याओं का सामना करना पड़ेगा कि जहां से पैसे सरकारी आपके पास आ रहे हैं या किसी सरकारी सेवा का लाभ आप ले रहे हैं
और फिर वो जब बंद हो जाएगा तो दोबारा उसको स्टार्ट करवाने में आपको बहुत ज्यादा दौड़ भाग करना पड़ेगा। इसलिए मैं आपको सजेस्ट करता हूं कि आपका आधार बंद होने से पहले ही आप डॉक्यूमेंट अपडेट करवा दीजिए। अगर आपके पास डॉक्यूमेंट नहीं है तो आप अपना निवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र या जो भी प्रमाण पत्र आप चाहें, कोई प्रमाण पत्र बनवा करके उसे ले जाकर के आप किसी आधार सेंटर पर अपडेट करवा दीजिए। यह बहुत जरूरी सूचना है, आपके लिए है, और इसे आप गंभीरता से लेकर अपना आधार कार्ड अवश्य अपडेट कराएं। यहां पे आगे बताया गया है, अगर हम आपको यहां दिखाएं तो इस यहां पे मीटिंग भी हुआ है, रांची रीजनल ऑफिस के द्वारा बताया गया है, यानी कि पूरे भारतवर्ष के सभी राज्यों के लिए और सभी जिलों के लिए यह लागू है। ऐसा नहीं है कि किसी एक पर्टिकुलर जिले के लिए है, लेकिन यह मीटिंग जगह जगह पर कराई जा रही है और इसका दिशा निर्देश दिया जा रहा है डिस्ट्रिक्ट लेवल पर। और यहां पे सीधा बताया गया अगर 2014 के बाद अपडेट नहीं किया तो आपको अपडेट कराना पड़ेगा। यहां पे सीधा बताया गया है, आप देखें, मार्च 2023 के बाद निष्क्रिय हो जाएगा। निष्क्रिय मतलब डीएक्टिवेट हो जाएगा। यह जानकारी यूआईडी क्षेत्रीय कार्यालय रांची के प्रतिनिधि ने दी, यानी कि यह यूआईडीआई के अधिकारी के द्वारा यह बात कही गई है, भारत सरकार के द्वारा ही कहा गया है कि अब आपका आधार मार्च 2023 के बाद बंद हो जाएगा अगर आपने उसमें डॉक्यूमेंट अपडेट नहीं किया तो मैं आपको बार बार कहता हूं जाकर के अपडेट करा लीजिए, अन्यथा आपको बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। आशा करता हूं आज का यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, क्योंकि ऐसे तमाम सारे अपडेटेड इंफॉर्मेशन हम आपके लिए लाते रहते हैं। तो मिलूंगा किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।